जनसुराज की तरफ से कुछ बातें जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, उससे अगर हमारे और आपके रोंगटे नहीं खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारी संवेदना मर चुकी है। 26 तारीख को बिहार से पलायन किए गए एक युवक की हत्या हो जाती है दिल्ली में, जहां पर भाजपा की सरकार है, सिर्फ यह मानकर, यह कहकर कि तुम बिहारी हो। जिस बिहारी के वोट से वो राजा बनकर बैठे हैं, यह बाहर जाने पर एक कलंक बन जाता है। उसके बाद लगभग 4-5 दिन ना उनसे कोई मिलने जाता है। क्यों? समझिए इस बात को, क्यों? चुनाव का समय नहीं है। चुनाव के पहले नेता जनता के घर में जाते हैं और चुनाव के बाद नेता नेता के घर में घूम रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के घर का तांता लगा रहे हैं। 5-6 दिन जब वहां कोई नहीं जाता है तो उसके बाद वहां के विधायक डीएम के माध्यम से, जो भाजपा के विधायक हैं पवन शर्मा जी उत्तम नगर के, डीएम के माध्यम से परिवार को उठवाकर मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं। और वहां की जो भाजपा की मुख्यमंत्री हैं उनके शब्द को सुनिए, उनके शब्द को सुनिए। और अगर आपको दुख नहीं हो, आपके आंख में आंसू नहीं हो, इसके मतलब हमारी संवेदना कहीं ना कहीं मर गई है। वो कहती है कि दारू पिए हुए था, मर गया तो मर गया। छोड़िए ना इस बात को, आप माफ कीजिए। क्या कोई भी मंत्री अपने बच्चे के बारे में ऐसा कह सकता है? खैर, यही तो हो रहा है लोकतंत्र में। चुनाव कोई जीत रहा हो, कोई हार रहा हो, लोकतंत्र हार रहा है। लोकतंत्र कब हारता है? जब नेता के मन में जनता का डर खत्म हो जाता है। आज के इस दौर में नेताओं के मन में जनता का डर खत्म है। तभी तो रेखा जी कह रहे हैं कि दारू पिए हुए था, माफ कर दीजिए, गलती से मार दिया। हमारे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं मर गया तो मर गया, क्या दिक्कत है? क्योंकि लिए उनके बेटे यहां पर मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन जब सरकार और विपक्ष दोनों सो जाती है तो जनता ने जनसुराज को जो काम दिया है कि हमें जाकर उनकी आवाज बननी है, हमें जाकर उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए खड़ा होना है, तो 3 तारीख को जब जनसुराज जंतर मंतर पर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा था, पांडव के लिए न्याय मांग रहा था, उसी दिन आप लोग जाकर न्यूज देख सकते हैं। हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस और दफ्तर पर चक्कर लगा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है तो कैसे एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जाए जो बेटा बेटी की सरकार हो। तो मंत्रिमंडल जाकर देखेंगे तो सारे नेता, उनके बच्चे नेता बन रहे हैं और हमारे और आपके बच्चे दिल्ली में जाकर गोली खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो 3 तारीख को जब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी अमित शाह गृह मंत्री के यहाँ चक्कर लगा रहे थे ताकि हर नेता का बेटा किसी तरीके से मंत्री बन जाए। उनको ये चिंता नहीं थी कि जिस माँ के वोट पर वो मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा की सरकार बनी है, उस माँ बिलक रही है उत्तम नगर में, वो माँ की आवाज सुनने का उनके पास समय नहीं था, क्योंकि उनकी प्राथमिकता थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। यही जनसुराज बताना चाह रहा है। जनसुराज का मुख्य उद्देश्य अगले 4-5 साल क्या है कि सरकार और विपक्ष, क्योंकि दोनों सो रही है, दोनों की प्राथमिकता का निडल घुमाना। और दोनों की प्राथमिकता नेता के बच्चे नहीं बल्कि उन माँ के बच्चे हों जिनके वोट पर आप बैठे हुए हैं, जिनके वोट पर गाड़ी पर घूम रहे हैं, जिनके वोट से हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं, जिनके वोट से आप राजा बने हुए हैं। खैर, विरोध प्रदर्शन हुआ और बिहार की जनता जो दिल्ली में है उनका समर्थन भी अपार था। ठीक 3-4 दिन बाद हमारे जनसुराज के नेता प्रशांत जी दिल्ली आए, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं बात थी कि जाकर उस परिवार से मिले जब नेता और विपक्ष सो रहे हैं। जब वो दिल्ली आ रहे थे, पांडव की मां से मिलने जा रहे थे, पांडव के परिवार से मिलने जा रहे थे, तो पूरा दिल्ली बिहार आ रहा था। मुख्यमंत्री, सारे राज्य के मुख्यमंत्री, भाजपा के जितने मुख्यमंत्री हैं वो बिहार आकर यहाँ पर शपथ समारोह में व्यस्त थे। जब पांडव की मां बिलक रही थी, जब उनको न्याय चाहिए था, तो 7 तारीख को इस सरकार की प्राथमिकता सुन लीजिए। ये सरकार किस बिना पर आई है कि आप पलायन बंद करेंगे, आप रोजगार देंगे, आप गरीबी हटाएंगे, आप यहाँ पर बच्चों की शिक्षा ठीक करेंगे, और इस सब को छोड़ छाड़ कर अब सरकार में बैठ गए हैं। तो अब शपथ समारोह दोबारा शपथ समारोह हो रहा है, लेकिन पांडव के घर जाने के इनके पास समय नहीं है। तो 7 तारीख को यहाँ पर शपथ समारोह था और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी पांडव के घर गए
उनके माँ से मिले, उनके पिता से मिले और पूरा जो क्या घटना हुई उनका संज्ञान लिया। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पांडव की माँ और परिवार ये कह रहे हैं कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अस्थि प्रवाहित नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए कि ये हमारा और आपका बच्चा भी हो सकता है। हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपकी संवेदना हमारी संवेदना मरनी नहीं चाहिए, कि जब बिहारी बोलकर मारा जा रहा है तो हमको भी मार सकता है, आपको भी मार सकता है। और नेता यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार में लगे हुए हैं। यही नेता, यही हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव के पहले की भाषा सुनिए। चुनाव के पहले बता रहे हैं कि बिहार की मां को दिल्ली में बैठकर 7 रेस कोर्स पर बैठकर उनको सुनाई दे रहा है कि बिहार की मां को तो उसना चावल पसंद है, तो दिल्ली से उसना चावल भिजवा रहे हैं बिहार की मां के लिए। और आज बिहार की मां बिलक रही है न्याय के लिए, तो उनको दिल्ली में बैठकर ये बात नहीं सुनाई दे रही है। वो पटना में आकर मंत्रियों का विस्तार मंडल करा रहे हैं, जहां पर वो मंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी आप चलाइएगा। इस बात का भी दुख होता है कि पांडव गोली खा रहा है। पांडव 10वीं पास 12वीं पास करके, MBA करके, ग्रेजुएट करके, पांडव जैसे कई लोग अपना हड्डी गला रहे हैं, दिल्ली तमिलनाडु में जाकर गाली खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं। और यहाँ पर मंत्रियों के जो बेटे हैं उनको खरोच भी आता है तो जेड सिक्योरिटी मिलता है। जो लड़का 4 लाइन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है वो हमारे और आपके स्वास्थ्य का जिम्मेदारी ले रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। और आपको यह आश्वासन दे रहे हैं जनसुराज की तरफ से कि अगले 5 साल पांडव नहीं, पांडव जैसे हर बिहारी के साथ जहां भी अन्याय होगा इनको चैन से सोने नहीं देंगे, इनको चैन से गाड़ी में घूमने नहीं देंगे, इनको अपने मनमानी करने नहीं देंगे।